हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाई के बारे में, पाई कॉइन के बारे में। अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से इसमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो गिरावट का जो माहौल है वो बिल्कुल भी घटता हुआ देखने को नहीं मिला। ये तो हमने सबने देखा, लगातार गिरावट होती चली जा रही है। एंड अब अगर देखोगे तो अभी तक क्या था कि बाकी की चीज़ें जो थी वो थी, लेकिन ना अभी तक दिक्कतें ये देखने को मिली। मतलब ये था कि $1 से तो ऊपर था। अब ये बेसिकली अब आप इसकी प्राइस आज देखोगे ना तो $1 से भी घट गई है और $1 से भी हम बोलें तो कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या अब ये बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा, बिल्कुल ही इसकी प्राइस ख़त्म नहीं हो जाएगी जीरो के आसपास, या फिर रिकवरी यहाँ से स्टार्ट होगी? उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कशन दोस्तों करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने प्राइस ही रख चुका हूँ, आप यहाँ पर देखिए $0.89 इसकी जो है प्राइस आपको फिलहाल देखने को मिल रही है। $0.89 मतलब प्राइस तो अच्छी खासी नीचे है, $1 के नीचे है। ये तो आप यहाँ पर क्लियरली देख ही रहे हो। एंड ये जो सिचुएशन आपको फिलहाल के समय पर देखने को मिल रही है, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आपको बनी हुई फिलहाल के समय पर दिखाई दे रही है। एंड जिस तरीके की स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिली, लोगों की हालचाल पाई को लेकर तो दिक्कत भरे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली किया क्या जाए। ठीक है, और चार्ट तो आप देख ही रहे हो, एक तरफा आपको जो है चार्ट नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है इस तरीके से। इसे गिरावट को हम क्या बोलते हैं पता है? इसे हम बोलते हैं नोज डाइव गिरावट। क्या बोलते हैं? नोज डाइव गिरावट इसे जो है बोला जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर आपको फिलहाल के समय पर देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी अगर हम देखें तो अच्छी सिचुएशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अब वही बात है कि एक तो जिस स्पीड से गिर रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ज़ीरो के आसपास ही पहुँचता हुआ दिखाई देगा। क्या आप लोगों को लग रहा होगा कि ज़ीरो तो कुछ होता ही नहीं है? ज़ीरो तो खैर क्या ही होगा। हाँ, वो सही, चलो मान लेते हैं ज़ीरो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर उसके आसपास भी पहुंच गए तब भी कहीं ना कहीं दिक्कत ही है। ठीक है, वहीं भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दिक्कत ही है ना। तो लेट्स सी कि आगे क्या होगा, किस तरीके की जो है यहाँ पर खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। तो चलो वही आपको पहले खबरें दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, एक खबर जो मैंने आपके सामने रखी है, पाई कॉइन पाई प्राइस ड्रॉप, ब्रेकिंग क्रिटिकल सपोर्ट ऑफ 1.05 एंड $129 million पाई टोकन रिलीज could drive पाई कॉइन टू अनथिंकेबल लॉस। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है कि एक बड़ी सप्लाई यहाँ पर जो है रिलीज हो रही है, जो कि जिसकी वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो $129 मिलियन की रहेगी। एंड जिस तरीके से ये जो सप्लाई आई है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए मतलब कहीं ना कहीं टेंशन भरा ही काम कर रही है, इसे गिराने का ही काम कर रही है। और यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि इस सप्लाई के चलते यहाँ पर बहुत अच्छी खासी जो है कहीं ना कहीं आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इस तरीके की यहाँ पर जो है बातें दिखाई दे रही हैं, या फिर ऐसे लो भी बना सकता है ये, जिसकी आप ये मान के चलिए आप उम्मीद नहीं करके चल सकते हैं। उस तरीके के लो भी जो है यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं। ये बात भी इस रिपोर्ट में कही जा रही है। थोड़ा सा आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये तो आपने देख ही लिया कि इसने कुछ अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो तोड़ ही दिए हैं, उसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। लेकिन जो बाइनेंस की लिस्टिंग वाली बातें निकल कर आ रही थी कि बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग होगी, कब होगी, तो वो लिस्टिंग हो ही नहीं पाई। बेसिकली अगर आप देखो अभी तक तो लिस्टिंग हो नहीं पाई, कुछ भी ऐसा दिखाई दे भी नहीं रहा। कॉइन बेस ने तो फिर भी इस तरीके के थोड़े बहुत अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके की हिंट दी है कि कॉइन बेस पर शायद लिस्टिंग हो जाए, लेकिन बाइनेंस की दिक्कत सबसे ज़्यादा है। बाइनेंस पर तो ऐसा कुछ हिंट भी अभी तक देखने को नहीं मिल रहा जिसके चलते हम कह सकें कि बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग आपको जल्दी होती हुई दिखाई दे। ऐसा कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा बाइनेंस पर, और ये एक अपने आप में समस्या बनी हुई है डेफिनेटली, जिसके चलते और ज़्यादा वीकनेस ही आपको देखने को मिल रही है। एंड अब इसने जो $1 का प्राइस भी नीचे की तरफ निकाल दिया है ना, वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा रहा है। ये भी आप देखो, पाई नेटवर्क डिलिस्टेड बाई बाइनेंस अ हार्ड ब्लो फॉर द क्रिप्टो। तो यहाँ पर भी यही लिखा गया है कि वो कह रहा है कि जो बाइनेंस जो है अपना वोटिंग लिस्ट में इसे डाल के रखा था ना, वहाँ से भी उसने जो है इसे हटा दिया। तो अब जो लिस्ट बाइनेंस पर लिस्टिंग की जो संभावना है
कहीं ना कहीं चलती हुई देखने को मिल रही थी, आप ये मान के चलो कि वो भी घट गई हैं। पहले जो हल्का फुल्का उम्मीदें लग रही थी, अब वो थोड़ी सी उम्मीदें भी कहीं ना कहीं घटती हुई देखने को मिल रही हैं। एंड ये एक अपने आप में समस्या बनी हुई है कि आखिरकार जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी गई, अब पता नहीं लिस्टिंग होगी भी या नहीं होगी। और जब सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ने इसे लिस्टिंग से इनकार अभी तक जो कर रखा है, आगे क्या होगा वो तो आगे समय बताएगा, लेकिन अभी तक जो उसने लिस्ट नहीं करा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं टेंशन भरी बात है। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो अभी पाई के अनफेवर मतलब नेगेटिव में काम करती हुई दिखाई दे रही, और उसी के चलते कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि आपको प्रॉब्लम जो है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि भले ही बहुत सारी खबरें नेगेटिव देखने को मिल रही हैं, उसका इम्पैक्ट भी है, पाई पर केस में गिरावट भी आपको नज़र आ ही रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इन चीज़ों के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी भी आपको देखने को मिलेंगी जो इसके लिए पॉजिटिव भी हैं। खबरें बहुत हैं, पॉजिटिव खबरें भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पॉजिटिव खबरें देखने को मिल ही नहीं रही, बहुत सारी पॉजिटिव खबरें भी हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट आप कह सकते हो कि अभी देखने को नहीं मिल पा रहा। उनका इम्पैक्ट कब देखने को मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा, ये बात तो पक्की दिखाई दे ही रही है। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद अभी भी पूरी है। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि देखो, पैसा आपने दिया नहीं है, पूरा का पूरा माइंड किया है, तो टेंशन लो मत, सीधी सी बात है। $1 में बेचकर वैसे भी कोई करोड़पति नहीं हुआ जा रहा, तो मेरे हिसाब से अगर आप इसे होल्ड करके रखोगे तो आज नहीं तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इसमें इसकी प्राइस जो है ऊपर तो जाएगी, ये तो पक्की बात है। तो इसे होल्ड करके बैठे रहो और बस आप इंतज़ार करो बाइनेंस की लिस्टिंग का, CoinDCX पर लिस्टिंग का। तब तक आप एक काम कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो CoinDCX पर अपना अकाउंट ओपन करा लो, जिससे कि जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई उस दिन मौका हाथ से ना छूट जाए। तो आपको करना क्या है, CoinDCX पर अपना अकाउंट खुलाना है। उसके लिए मैं आपको चीज़ें और दिखा देता हूँ। अब देखो, ये देखो आपके सामने CoinDCX का प्लेटफॉर्म आ गया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी इस पर लिस्टेड हैं जो कि अच्छा खासा बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो, कॉइन तो यहाँ पर लिस्ट हो ही रहे हैं, लगातार होते हैं, पाई भी बहुत जल्दी ही लिस्ट हो जाएगा। लेकिन बेसिक क्या है कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग जो है इनका, ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपको 100x तक का लेवरेज मार्जिन मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपये भी लगाते तो 1 लाख तक की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। ये एक बेहतरीन फ़ायदा इसका है। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाओ, अपना अकाउंट ओपन कराओ, KYC कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर आप ये सोचो कि मैं आप ही के लिंक से क्यों करूं, तो उसके भी आपको 2-3 फ़ायदे एक्स्ट्रा हैं। एक तो जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट खोलोगे तो वो मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा तो मेरे लिंक से ही खोलो, क्योंकि 20% का डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिल रहा है। लेकिन साथ में होगा क्या कि मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, और जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपको क्रिप्टोज़ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, बस अकाउंट ओपन करा लो मेरे लिंक के थ्रू, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो भी अपनी UID एंड अपना टेलीग्राम वाला नंबर मेरे मेल ID पर भेज देना। मेल ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ही है, तो इसे उसी तरीके से देखें। थैंक यू।